चल रही हैं और व्यक्ति को मार दिया जाता है आईसीयू के अंदर जो एडमिट है। उसके बाद एडीजी का बयान आता है, वो कहते हैं कि ये अप्रैल से जून तक जो है बहुत ज्यादा अपराध इसलिए बढ़ जाते हैं कि किसान खाली होता है। देखिए, मैंने एडीजे की स्टेटमेंट सुनी और ये बहुत ही बिहार की दयनीय स्थिति है और वो दयनीय स्थिति को ही मुझे लगता है प्रशासन भी बता रहा है। तो क्या प्रशासन को सरकार की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि आपको कार्रवाई नहीं करनी है? जिस तरह से एडीजे हाथ खड़े कर रहा है कि भाई ये 3-4 महीने बरसात होती है, चूंकि किसान को काम नहीं होता है तो इसलिए वो क्राइम करता है। मतलब एक बात तो क्या बिहार का किसान को आप क्रिमिनल मान रहे हैं? आप किसान को मान रहे हैं कि एक तरफ वो खेती करता है, धान और गेहूं उपजाता है, और दूसरी तरफ जब वो फुर्सत में होता है वो क्राइम करता है। तो इसका जवाब तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री को भी पूछना चाहिए अपने प्रशासन से। ये बहुत ही गंभीर शब्दों का प्रयोग उन्होंने, गंभीर एलिगेशन किसानों पे लगा दिए। और दूसरी तरफ जहां पर अपराध का मुझे लगता है कि पूरे बिहार में इसका कोई माँ बाप नहीं बचा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या सर्वे नहीं करा रहे हैं। इसमें जो खुलेआम अभी पहले खेमका का मर्डर हुआ उसके घर के नीचे, उससे पहले उसके बेटे का मर्डर हुआ, और अब ये पारस अस्पताल जो एक माना हुआ अस्पताल है पटना का, अब वहां से खुलेआम जा रहे हैं, वीडियो चल रहा है। इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो निकल के आएगी, आप देखिएगा कि आजकल वो खुद प्रशासन बोल रहा है कि लोग सुपारी ले लेते हैं, लड़के स्कूल कॉलेज जा रहे हैं कि अपराध कर रहे हैं। पूछिए, इसका मतलब आपको मालूम है कि स्कूल के बच्चे और कॉलेज के स्टूडेंट भी 10,000 15,000 की सुपारी ले रहे हैं। तो इसका मतलब उनको ये भी मालूम है कि जब से बिहार ड्राई स्टेट हुआ है वहां पे सूखा नशा टीनेजर्स के हर बच्चे के बस्ते में और हर बच्चे के पॉकेट में है सूखा नशा। और उसकी वजह है कि एक बॉटल अगर देसी या विदेशी 200 से 400 की, अभी पता चल रहा है यूपी से 900 रुपए की बॉटल 2,000 रुपए की बिक रही है, लेकिन सूखा नशा 300 रुपए में 6 दिन आपको नशे में रखता है। ये वहां के प्रशासन को मालूम है। शराब पी के आप कुछ घंटे रहते थे, लेकिन सूखा नशा जो टीनेजर है 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, सबसे ज्यादा कोई क्राइम में शामिल है, जो जाके क्राइम कर रहा है वो इसी एज के युवा वर्ग है। तो क्या वजह है इसकी? क्या मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है? क्या भाजपा को मालूम नहीं है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा एंगल ये सूखे नशे का है, और दूसरा एंगल पूरे थाना और प्रशासन ये ड्राई स्टेट के माध्यम से जो यूपी से, बांग्लादेश से, नेपाल से, अदर इंडिया की स्टेट से जो शराब आ रही है, अब 900 की शराब में 2,000 रुपए मिल रहे हैं। क्या पुलिस सर्वे नहीं करा रही है? सरकार सर्वे नहीं करा रही है कि पड़ोस का बच्चा और फैमिली को खाने को नहीं था और आज उसका बेटा हर दिन 2,000 रुपए कमा रहा है एक बोतल से, तो दूसरा वाला भी नशा का ही बेच रहा है। ये सारी वजह और कोकस है। और मैं बोलूंगी कि आप पुराने जंगल राज की बात करते हैं, इसलिए मैं खुल के बोल रही हूं कि मैं दावा करती हूं कि 2005 से पहले का आप 15-20 साल का डाटा निकालिए, 2005 से 2025 का डाटा निकालिए, ये महाजंगल राज है। अगर उस वक्त 50 क्राइम हुए होंगे तो इस वक्त उसके कंपेयर में 1,000 क्राइम हो रहे हैं। ये गुंडा राज और महाजंगल राज है, और इसमें प्रशासन को मुंह में टेप लगवा दिया गया है। और ये पूरी मिली भगत से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग में जो शराब माफिया और सूखे नशे के माफिया हैं, आज उनका राज बिहार में चल रहा है, जिसका ये उदाहरण है कि खुलेआम लोग अपराध कर रहे हैं और किसी भी अपराधी को पुलिस का और सरकार का भय नहीं है।